ओके, तो ये हमारा लास्ट क्लास है। रियल नंबर्स जो चैप्टर है 10th का पहला, उसका लास्ट क्लास है। तो मैंने पिछली बार आपको बताया था कि इस बार हम कुछ डेसिमल नंबर्स के बारे में, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स के बारे में बताऊंगा आपको मैं। और फिर रियल रियल नंबर से इनका क्या रिश्ता है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। आपको तो अभी तक पता होगा कि हम नंबर्स जब लिखते हैं डेसिमल फॉर्म में, तो फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से 1 या 1.5 या 1.8 या 3.1567 8, कोई भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जब होती है तो हमने अभी तक देखा होगा कि नंबर्स की, आपने अभी तक रैशनल नंबर्स में जब देखा होगा तो दो तरह की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है। एक जो कि एंडिंग, नॉन रिपीटिंग, जो कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड हो जाती है, उसके बाद 0000 आने लगता है। और ये आपको पता ही है कि ये 000000 ये कुछ नंबर में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करते। बेसिकली आपका नंबर यही तक जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है कि नंबर आपका क्या है। तो और आपको ये भी पता है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को इजीली फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं या रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 15/10, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, या फिर 3/2 में लिख सकता हूँ इसको। तो कुछ अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम नंबर्स की जो है रैशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्जांपल मैं 5/2 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालने की कोशिश करूँगा। तो मैं 5 को 2 से डिवाइड करूँगा, 2 2 ज़र 4 1, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे पॉइंट जाएगा, आपको तो पता ही है, और 2 5 ज़र 10, और ये मेरा आ गया 5/2 इज इक्वल टू 2.5। अब यहाँ पे जब मेरा डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और रिमाइंडर 0 हो जाता है तो मेरा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद मैं 0 ऐड कर सकता हूँ। आपको जितने भी 0 ऐड करने हैं, आपको पता ही है कि ये कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देते हमें इस नंबर के बारे में। यहाँ पे हमारी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड हो जाती है। तो बेसिकली आपका जो नंबर 2.5 है ये बराबर है 2.50 के, और यही बराबर है 2.500 के। तो इसी तरह अगर हम वापस इसको करना चाहते हैं, डेसिमल नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स में लिखना चाहते हैं, p/q की फॉर्म में ले, तो आपको तो पता ही है ये 25/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 250/100, और ये हो जाएगा 2500/1000। तो ये आपने देखा कि ये हमने स्टार्ट किया था एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारा क्या था, p/q की फॉर्म में 5/2, और हमने उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाला। मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल दे देता हूँ, से फॉर एग्जांपल 1/3। तो मुझे 1 यहाँ पे रखना है, मुझे 3 से इसको डिवाइड करना है, 0 से ये 1 सीधे आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे मैं एक और 0 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 3 3 ज़ार 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे मैं एक और 0 लिख देता हूँ, 3 3 ज़ार 9, यहाँ पे 1। और आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये कभी एंड नहीं होगा, ये रिपीटिंग है। सो बेसिकली 1/3 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो 0.33333 नेवर एंडिंग, ये 3 कंटिन्यूसली जाता है। हमने दो नंबर देखे, एक जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है, एक हमारा डिवीजन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे पॉइंट के बाद। दूसरा जिसमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता, और ये हमारा लगातार 333 इसमें आता रहता है। तो मैं इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ये 0.3 बार रिप्रेजेंट करता है कि ये जिस चीज़ के ऊपर मैं बार लिखता हूँ वो बार बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 0.45 बार लिखूँ तो इसका मतलब ये है, ये वाला नंबर 0.45454545, जिस जिस पार्ट के ऊपर बार है वो रिपीट होता जा रहा है। तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है जिसका ये कंप्लीट हुआ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 2.5, ये भी हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि ये इसका p/q फॉर्म। और जिसका रिपीट हुआ, एंड नहीं हुआ, वो भी हमारा रैशनल नंबर है, वो 1/3 है इस टाइम। अब अगर रैशनल नंबर के फॉर्म में देखा जाए तो नहीं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये भी p/q की फॉर्म में है, ये भी p/q की फॉर्म में है, लेकिन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में इनमें फ़र्क आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक का डेसिमल जो है वो एंडिंग हो जाता है, मतलब कंप्लीट उसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाती है हमें कुछ फाइनाइट नंबर्स के बाद, फाइनाइट डिवीजन के बाद हमें एक इस नंबर की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है, और दूसरे नंबर की हमें कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाती, वो कंटिन्यूसली जाता है। तो अब
ये दोनों रैशनल नंबर है। बेसिकली एक रैशनल नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल फॉर्म में, वो या तो नॉन रिपीटिंग, इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग एंडिंग, इस टाइप की हो सकती है, या तो इसमें हो जाएगी रिपीटिंग नॉन एंडिंग। ये भी हमारी रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर की ही होती है। ये दोनों रैशनल नंबर ही, बेसिकली अगर हमें इनको कैटेगराइज करना होगा नंबर्स में, तो ये दोनों रैशनल नंबर है। ये आपको सबसे पहले ये आपने दिमाग में रखना है कि एक रैशनल नंबर की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है, या तो वो कंप्लीट हो जाएगी फाइनाइट स्टेप्स के बाद, या तो वो रिपीट होती रहेगी। और रिपीट होती रहेगी मतलब उसका कोई पार्ट रिपीटेशन में आ जाएगा, कंप्लीट आपको बार 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 डिवाइड करने पे वो खत्म नहीं होगा कभी, जिस तरह से इसमें मैंने आपको दिखाया था। तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब मैं एक और कोई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिख देता हूँ आपको। मैं अब सीधे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से ही स्टार्ट करूँगा। लेट्स से मैं कोई एक नंबर लिखता हूँ 5.1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, और ऐसे ही इसी ऑर्डर में ये बढ़ता है। अब आप ये देखिए, आप इस नंबर इस पर्टिकुलर नंबर को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये कंप्लीट नहीं हो रहा, तो मतलब ये इस कैटेगरी में नहीं है। दिस इज नॉट ए नॉन रिपीटिंग एंडिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, राइट। अब ये नॉन एंडिंग तो है, लेकिन ये रिपीटिंग नहीं है। आप इसमें देखिए, इसमें कोई भी पार्ट रिपीट नहीं हो रहा। अब आप बोलेंगे कि इसमें 1 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट होने का मतलब वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक बार बार आना चाहिए। अगर मैं 1 यहाँ पे लिखूंगा तो ये 1 यहाँ पे भी आना चाहिए। अगर मेरा कोई पार्ट रिपीट हो रहा है, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको बार रिप्रेजेंटेशन में कोशिश करूंगा डालने की, तो मैं अगर इस पर बार लिखूंगा तो ये फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि इस बार के बाद फिर से यहाँ 0 1 होना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। तो क्या होता है कि ये जो नंबर है ना, ये भी एक वैलिड नंबर है, लेकिन ये रैशनल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर आप इसको ट्राई करेंगे इस पी बाई क्यू फॉर्म में लिखने की, तो आप नहीं लिख सकते इसको। ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो लेकिन ये रियल नंबर है, ये मैं यहाँ पे क्लेम कर रहा हूँ कि रियल नंबर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है, रियल नंबर्स की। अब आप इसका मतलब, जब मैं इसको इंक्लूड करूंगा अपने रियल नंबर्स में, तो रियल नंबर्स में एक तो ऑलरेडी रैशनल नंबर आते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी रियल है, ये भी रियल है, और ये भी रियल है। अब आप ये डिस्टिंक्शन देख लीजिए कि रैशनल नंबर्स में सिर्फ ये 2 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस आते हैं, और मैं इसको भी ऐड कर रहा हूँ रियल नंबर्स में जोड़ने के लिए। ये एक रियल नंबर है। तो इससे हमारा क्या हो जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल √2 जो है, √2 को अगर आप इवन कैलकुलेटर में अगर आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो इसका 1.14 समथिंग 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 यहाँ पे आ जाएगा आपको। और √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो इस टाइप का है, इस टाइप का जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ये ना ही एंड होगा और ना ही ये रिपीट होगा। अभी तक अगर आप सिर्फ रैशनल नंबर से डील करते तो आप इन नंबर से डील करना था आपको, लेकिन जब हम रियल नंबर्स की बात करेंगे तो ये भी हमारे पास आएगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि मतलब हम रियल नंबर्स की स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर्स हमें मतलब क्यों पढ़ना पड़ेगा। रियल नंबर्स हमें इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अगर हम रियल नंबर्स जिनका ये डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह से आता है, अगर हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे, तो बेसिकली हमारे पास एक एडिशनल एजम्पशन, एक एडिशनल पॉइंट आ जाएगा, एक मैथमेटिकल ट्रूथ एडिशनल आ जाएगा, दैट एवरी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू बिलोंग टू इंटीजर्स। लेकिन रियल नंबर्स में एनालिसिस के बाद हमें पता चल जाता है कि जो कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो मतलब ये रिडंडेंट हो जाता है। रिडंडेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम जो भी थ्योरम प्रूव करेंगे आगे, हमें इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा।
इस पर्टिकुलर एजम्पशन को, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे भी है जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो मतलब अगर हम रैशनल नंबर तक ही अपने आप को लिमिट करेंगे तो हम जो भी उसके आगे मैथमेटिक्स डेवलप करेंगे वो रैशनल नंबर्स पे ही एप्लीकेबल होगा। लेकिन रियल क्वांटिटीज़, रियल नंबर्स में कुछ नंबर ऐसे हैं जो रैशनल नहीं है, तो मतलब कोई भी थ्योरम जो हम इस एजम्पशन के साथ ले सकते हैं वो हम उन पे नहीं लगा सकते। तो इसलिए हमें रियल नंबर्स एक्चुअल में, मतलब वैसे तो हम काफ़ी बाद में पढ़ाते हैं रियल नंबर्स, लाइक पहले आपको इंटीजर्स पढ़ाया जाएगा, वो पढ़ाया जाएगा, लेकिन रियल नंबर्स आर इन ए सेंस मोर जनरल। रियल नंबर्स आर मोर जनरल क्योंकि इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पी वाई क्यू फॉर्म में होने की। रैशनल नंबर्स का की रिस्ट्रिक्शन है पी वाई क्यू फॉर्म होने की, और ऐसी बहुत सारी थ्योरम्स है जो रैशनल नंबर्स पे आती है, और बहुत सारे क्वेश्चंस है जो रैशनल नंबर्स के बारे में ही पूछे जाते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में जो नंबर्स है वो, उनमें कुछ नंबर्स जो पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं हो सकते, तो हमें अपना मैथमेटिक्स इस तरह से डेवलप करना होगा कि उनको भी ट्रीट कर सके। अगर हम इस चीज़ को नेग्लेक्ट करेंगे, उसके बाद इस चीज़ को नेग्लेक्ट करके हम जो भी मैथमेटिक्स डेवलप करेंगे वो हमारे सारे रियल नंबर्स पे वैलिड होगा, राइट। तो ये मैं डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आपको बता रहा था। आपके मैथ्स पे लिखा होगा कुछ टेक्निक्स जिसमें एक रैशनल नंबर्स को रियल नंबर्स में डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं, एक डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे वापस उसमें वो करते हैं, वो उसमें शायद आपका कुछ इस तरह का मेथड लिखा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 0.45 बार है कोई एक नंबर, और हमें इसका पी बाई क्यू फॉर्म निकालना है, फॉर एग्जाम्पल पी बाई क्यू फॉर्म अगर हमें निकालना है, तो हम पहले इसको एक्स लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0.45 बार, फिर जितने डिजिट्स पे बार होगा उस उतने 10 के उस मल्टीपल से वो मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 2 डिजिट पे बार है, तो 10 का सेकंड मल्टीपल मतलब 10 पावर 2 इज 100। तो मैं 100x यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 4.45 बार। इसको आप वैल्यू देख लीजिए, स्टेप 1 है हमारे पास, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। अगर मेरे पास यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको काउंटर दूसरा, अगर एक दूसरा एग्जांपल बना के देखता हूँ, अगर मेरे पास 0.451 बार होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, स्टेप 1 हमारे पास ये था, ये नंबर लो आप। दूसरे में यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे जिन पे बार है 3 डिजिट, आपको बस ये देखना है किन पे बार है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टेप 2 में इसको मैं लिखता x इज इक्वल टू 0.451 बार, और स्टेप 3 में यहाँ पे लिखता मैं 1000x इज इक्वल टू 451.451 बार। अब इसको वैलिड चेक कीजिए आप, आपको पता है कि 100 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल जो है वो इधर चला जाता है। तो ये आपने पहले भी देखा होगा, पहले भी किया होगा, फाइनाइट डेसिमल्स में हो सकता है किया हो आपने, लेकिन ये आपने पहले कहीं किया होगा। फॉर एग्जांपल 25.34 इंटू 10 इज इक्वल टू 253.4। आप इसको कर भी सकते हैं, ऐसे आप करेंगे, आपको डेसिमल्स में जैसे आपको सिखाया गया है मल्टीप्लाई करने का, तो अगर आप इसको करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसके बराबर होता है। तो उसके बाद मैं इसको क्या लिखूँगा, 100x स्टेप 4, 100x इज इक्वल टू 45 प्लस x। आप इसको देख लीजिए ये वैलिड है कि नहीं। यहाँ पे मेरा स्टेप 4 क्या आ जाएगा, 1000x इज इक्वल टू 451 प्लस x। तो मैं x को फिर यहाँ पे लेके आऊँगा स्टेप 5 में, ये आ जाएगा मेरे पास 99x, ये x यहाँ चल के माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 45, और यहाँ पे स्टेप 5 में x माइनस एक्स इज इक्वल टू 41। यही मैंने दोनों जगह पे किया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली लिखा है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 999x इज इक्वल टू 41। और स्टेप 6 फिर सिंपल है, आपके पास ये x आ जाए आपका आ जाएगा 45/19। आप इसको चेक करके देख लीजिए, आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, आप देखना आपकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो 454545 रिपीटिंग इस तरह से आ जाएगी, नेवर एंडिंग, कभी ख़त्म नहीं होगी। और सिमिलरली इसमें स्टेप 6 आपके पास ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 451/999। आप इसको भी चेक करके देख सकते हैं, आप डिवाइड करके देख लीजिए, आपको देखना कि आपका 451 बार आ जाएगा। सो बेसिकली ये एक मेथड दिया हुआ है आपके। मोर इम्पॉर्टेंटली, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस क्लास में अगर आपको कुछ सीखना है वो है कि जो रियल नंबर्स हैं उनमें सिर्फ 2 तरह की डेसिमल एक्सपेंशन नहीं हो सकती, एक तीसरी तरह की भी डेसिमल एक्सपेंशन। तीसरी तरह की डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नेवर एंडिंग या नॉन एंडिंग, जो भी आपके मैथमेटिक्स में लिखा होगा।
एंड नॉन रिपीटिंग, जो ना ही खत्म होगी और ना ही रिपीट होगी। इस तरह के भी नंबर है, एग्जिस्ट करते हैं और वो रियल नंबर्स में आते हैं। तो अब हमारा जनरल सेट बन गया रियल नंबर्स। दूसरी एक बात जो मैं आज बताना चाहता था आपको, वो है कंप्लीटनेस और डेंसिटी। खैर ये आप इस पे आप ध्यान मत दीजिए, ये दो टर्म्स क्या कहती है। मैं जो आपको बता रहा हूँ आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं क्या जब आपके पास रैशनल नंबर्स थे ना, अगर हम उनको एक रियल लाइन पे प्लॉट करते, से हम रियल लाइन पे प्लॉट करेंगे ये हमारी एक नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2, ऑब्वियसली एंड इट कंटिन्यूस। और हमारे रैशनल नंबर यहाँ पे बीच में आएंगे, ये समथिंग आ जाएगा 2.2 जो भी है, 2.6 जो भी है, व्हाटएवर। ये रैशनल नंबर है, मैं आपको पहले भी बताता हूँ, जिसकी फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन होगी किसी भी डेसिमल की, वो रैशनल नंबर है। और मैं इस रैशनल नंबर को p/q फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ये 2.6, और इसको मैं लिख सकता हूँ 26/10, इसको मैं लिख सकता हूँ 13/5। हाँ करेक्ट, तो ये नंबर 13/5 है। जो भी है, रैशनल नंबर्स तक हम सब ये मानते थे कि इस नंबर लाइन पे बीच में सिर्फ रैशनल नंबर, जो भी नंबर है वो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन फिर हमने उसके बाद वाली क्लास में देखा कि कुछ नंबर इस लाइन पे ऐसे हैं जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √2। समवेयर यहाँ कहीं पे यहाँ पे एक नंबर है √2 जिसको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो अब हमने रियल नंबर्स डिफाइन किए इन नंबर्स को इंक्लूड करके। डेसिमल एक्सपेंशन में मैंने आपको दिखाया कि रियल नंबर्स कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आई विल टेक ए नंबर एज समथिंग which has a decimal expansion of, a number has a decimal expansion पहला स्टेप नॉन रिपीटिंग एंडिंग, दूसरा रिपीटिंग नॉन एंडिंग। अब मैं इसका तीसरा लिखूंगा नॉन रिपीटिंग नॉन एंडिंग, ये लास्ट जो मैंने इस क्लास में आपको बताया। अब मैं अगर एक नंबर कंसिडर करूं जिसकी ये तीनों डेसिमल एक्सपेंशन हो सकती है, तो मैंने रियल नंबर भी कंसिडर कर लिए इसमें, वो नंबर जो रैशनल नहीं है, इररेशनल नंबर भी मैंने कंसिडर किए इसमें। अब मेरा क्लेम ये है कि ये जो लाइन है ये कंप्लीट हो गई। बीच में कोई ऐसे नंबर, जैसे आपने पहले देखा होगा कि हमने जब रैशनल नंबर, आपको पता चल गया होगा कि रैशनल नंबर इस यहाँ पे भी एक रैशनल नंबर है, यहाँ पे भी एक रैशनल नंबर है, इन दोनों के बीच में भी एक रैशनल नंबर है, यहाँ पे भी रैशनल नंबर है। लेकिन तब भी कुछ नंबर इसमें ऐसे छुपे हुए थे जो हमने अभी अभी देखे हैं, √2 टाइप के इररेशनल नंबर्स। अब क्लेम ये है कि अब ये लाइन कंप्लीट हो गई, जिसको बोलते हैं कंप्लीटनेस। ये लाइन कंप्लीट हो गई मतलब अब कोई और नंबर बचा नहीं है रियल नंबर्स की बात। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अगले क्लास में आपके कोई और नंबर पढ़ाए जाएंगे, फिर आपको बताया जाएगा कि वो इन दो नंबर्स के बीच में है? ऐसा कुछ नहीं। अब ये नंबर लाइन कंप्लीट हो गई, पहली बार ये नंबर लाइन अब कंप्लीट हो गई। मतलब इस नंबर लाइन पे अगर आप कोई भी पॉइंट मार्क करेंगे तो हो सकता है वो रैशनल नंबर ना हो, लेकिन वो रियल नंबर होगा। ये इंपॉर्टेंट, रियल नंबर्स आर कंप्लीट। कंप्लीट इन द सेंस कि अगर आप रियल नंबर को कहीं पे भी कट करेंगे, इस पॉइंट कहीं पे भी कट करेंगे, तो ये नंबर आपका रियल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक यहाँ पे एक ये रियल नंबर है, मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करूँगा, तो ये सर्कल जहाँ पे कट कर रहा है इसमें को, ये रियल नंबर है। दिस इज अ रियल नंबर, जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है रियल नंबर। अगर हम रिस्ट्रिक्टेड क्लेम रखते कि मतलब इस लाइन पे सारे नंबर जो है वो रैशनल नंबर है, वो मैं इससे रॉन्ग प्रूव कर सकता था। किस तरह? अगर मैं एक लाइन ड्रा करूंगा और यहाँ पे एक सर्कल, ये मैं वाई एक्सिस बना रहा हूँ, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मेरी नंबर लाइन है, और मैं एक सर्कल ड्रा करूंगा यहाँ पे x² + y² = 2। वैसे आपको ये भी पता नहीं होगा, बट बेसिकली आप ये सर्कल की इक्वेशन होती है, इस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। बेसिकली ये सर्कल है, ये इस लाइन को कट करेगा यहाँ पे, और ये डिस्टेंस है √2।
अब रूट टू रैशनल नहीं है लेकिन ये रियल है। बेसिकली अब मेरी लाइन कंप्लीट हो गई, अब इसमें कोई होल्स बचे नहीं। जब हम रियल नंबर्स जब हम रैशनल नंबर्स डिस्कस कर रहे थे तो हमें लग रहा था, ये वैसे आपको लग रहा होगा क्योंकि रैशनल नंबर्स हर दो नंबर्स के बीच में आप रैशनल नंबर ढूंढ सकते हैं। तो मतलब यहाँ रैशनल नंबर है, यहाँ रैशनल नंबर है, तो यहाँ भी रैशनल नंबर है, यहाँ भी रैशनल नंबर है। मतलब आपको पहले लग रहा होगा, इस तरह का इल्यूजन आया होगा आपके पास कि रियल नंबर जो ये जो लाइन है वो इन इसमें हर कहीं हर पॉइंट पे एक रैशनल नंबर है। लेकिन ऐसा गलत है, हर कहीं रैशनल नंबर नहीं है। कहीं कहीं इस में कुछ ऐसे नंबर है जो रैशनल नहीं है। और अब जब मैंने रियल नंबर ऐड किया तो अब मैंने जिस तरह से ये रियल नंबर यहाँ पे डिफाइन किया, अब मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि ये लाइन कंप्लीट होगी। इसको बोलते हैं कंप्लीटनेस। अब इस लाइन में कोई होल नहीं है, अब इस लाइन पे कोई भी नंबर है वो आप मान सकते हैं कि वो एक रियल नंबर है। रैशनल नहीं है वो, हो सकता है वो रैशनल ना हो सकता है वो रैशनल हो, लेकिन वो रियल तो डेफिनेटली है। अगर मैं अपनी रियल की डेफिनेशन इस तरह से रख दूँ तो ये होगी कंप्लीटनेस। और दूसरी मैं बोल रहा था कि रियल नंबर्स आर डेंस। इस बात की शायद आपको 10th में ज़रूरत ना पड़े। डेंस मतलब जिस तरह से आप दो रैशनल नंबर्स के बीच में कोई एक और रैशनल नंबर ढूंढ सकते थे ना, अगर ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है और ये P1/Q1 में, आप इनके बीच में एक और रैशनल नंबर ढूंढ सकते हैं। इसी तरह रियल नंबर भी, इसका प्रूफ अभी अब मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बाद में पता चलेगा। अगर ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, तो आप बीच में एक रियल नंबर भी ढूंढ सकते हैं। इनफैक्ट आप बीच में एक रैशनल नंबर भी ढूंढ सकते हैं, एक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर भी ढूंढ सकते हैं। बेसिकली लाइक रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स आर आल्सो डेंस, क्योंकि ऑब्वियसली एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जब रैशनल नंबर डेंस है तो ऑब्वियसली वैसे इसका प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ है, बट ये इंट्यूटिवली थोड़ा सा क्लियर है यहाँ पे हो जाता है कि जो रैशनल नंबर्स है वो भी डेंस है और जो रियल नंबर्स है वो भी। इस तरह से आपकी कंप्लीट होती है ये हमारा रियल नंबर्स का जो चैप्टर है। और ये अब जो हमारी नंबर लाइन है वो कंप्लीट होगी। बेसिकली इस नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये हमारा 0 है, ये रियल नंबर है। रियल नंबर्स पढ़ने का ये फायदा हो जाता है कि एवरीथिंग बिकम्स एमिनेबल टू मैथमेटिक्स। क्योंकि इससे पहले अगर आप अपने आप को लिमिटेड रखते P/Q की फॉर्म में, उसके बाद अगर आप मैथमेटिक्स डेवलप करते तो उससे क्या होता कि आप मानते कि कोई भी नंबर, कोई भी पॉइंट इस लाइन पे जो है वो रैशनल नंबर है, और आप एक एडिशनल एजम्पशन ले लेते दैट दिस नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। लेकिन इस पूरे चैप्टर का एक्चुअल में ये मकसद है कि ये देखना कि ये एजम्पशन है दैट एवरी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ये ट्रू नहीं है। देयर आर रियल क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड दोज रियल नंबर्स कंप्लीट द नाइट। फॉर एग्जाम्पल अब ऐसा कुछ नहीं है कि अगले क्लास में आपको कोई इस लाइन पे कोई दूसरे नंबर आपको मिलेंगे, कुछ इस तरह के नंबर जो कि ना ही रियल है और आपको फिर कोई और नंबर सिस्टम डिफाइन करना होगा। ऐसा कुछ नहीं है, रियल नंबर इस लाइन को कंप्लीट कर देता है। बेसिकली अगर आप अब अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं कहीं पे भी, इस लाइन की लेंथ एक रियल क्वांटिटी है। बेसिकली इसका मतलब अगर आप इस लाइन को कहीं पे भी यूज़ कर रहे हैं कि इसका मेजरमेंट क्या है, तो अब वो हमें पता है कि वो क्वांटिटी रियल क्वांटिटी है। इसका मतलब उसको वो सारी प्रॉपर्टीज़ मिलेगी जो कि रियल नंबर्स के पास होती है। ये इससे पहले जब हम सिर्फ रैशनल नंबर्स पढ़ते थे तो एक लाइन की डिस्टेंस जो है, अगर आप पर्टिकुलर किसी स्केल से मेजर करते हैं तो उस स्केल में हो सकता है ये रैशनल ना हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक मीटर स्केल में ले लेते, फॉर एग्जांपल आप मीटर में इसको मेजर कर रहे हैं, हो सकता है ये √2 मीटर होती इसकी लेंथ, तो ये रियल नहीं होता उस टाइम। और आपको पता ही है कि अगर आप मीटर स्केल में एक राइट एंगल ड्रा कर रहे हैं और ये 1 मीटर है, 1 मीटर है, तो ये जो ये लेंथ है ये आपकी रैशनल नहीं होगी, ये √2 मीटर्स होगी। तो इसका मतलब इस लेंथ की जो भी प्रॉपर्टीज़ आप उस टाइम निकालते, अगर आप एज्यूम करते कि जो भी नंबर्स है वो रैशनल है, वो गलत होती। वो गलत इसलिए होती क्योंकि आप एडिशनल एजम्पशन ले लेते कि इस लेंथ को मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि दिस इज सम मीटर्स बाय सम मीटर, रैशनल मीटर। बट ये है कि अब मैंने आपको दिखाया है कि कुछ क्वांटिटीज़ या कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उनको इरेशनल नंबर बोला जाता है। और इरेशनल नंबर्स जो है उनको इरेशनल नंबर्स
प्लस रैशनल नंबर्स मिला के हम एक नंबर सिस्टम बनाते हैं, प्लस रैशनल नंबर्स, इनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। और अगर हम इनकी प्रॉपर्टी पे रिस्ट्रिक्टेड रहे, दैट मीन्स हम ये एजम्पशन ड्रॉप कर दे दैट एवरी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो उसके बाद हम इस लाइन के बारे में जो भी डेरिवेशन करेंगे, जो भी मैथमेटिक्स करेंगे, वो वैलिड होगा। सो ये कंप्लीट करता है आपका रियल नंबर्स चैप्टर। और रियल एनालिसिस एक काफ़ी एडवांस मैथमेटिकल टॉपिक है, इनफैक्ट काफ़ी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल्स पे पढ़ाया जाता है और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी माना जाता है। तो अगर आप आगे पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स आगे परस्यू करेंगे, तो आपको ये सब बातें एक डिटेल में आपको बताई जाएगी कि मैथमेटिकली रिगरस वे में ये सब चीज़ें डेवलप की जाएगी। रियल नंबर्स का कंप्लीटनेस का प्रूफ दिया जाएगा, और यू कैन फाइंड अ रियल नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, उसका प्रूफ दिया जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी जो अभी आपके सिलेबस में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली। अब ये, लेकिन ये चीज़ें, इस one point that this chapter should drive home is that there are numbers which cannot be written in the form of p/q, ये इंपॉर्टेंट है। सो दे बेसिकली अगर आपको कोई नंबर दिया जाए तो आप ब्लाइंडली ये एज्यूम मत कर लीजिए दैट इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। और पाई इज़ वन ऑफ दोज नंबर्स जिसको आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, आपने शायद पिछली क्लास में भी यूज़ किया होगा, एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। तो अब आप बोलते हैं कि लेकिन हम तो पाई हमेशा 22/7 में लिख सकते हैं, 22 इज एन इंटीजर, 7 इज एन इंटीजर, सो व्हाई इज पाई नॉट रियल रैशनल नंबर? बेसिकली दिस इज नॉट एक्चुअली पाई, ये पाई की वैल्यू नहीं है, ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो इनफैक्ट 3.14 जो भी आप यूज़ करते हैं, या 3.1415 जो भी आप यूज़ करते हैं, ये दोनों पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। 22/7, 3.14 पाई का एक्चुअल एक्सपेंशन है। इनफैक्ट अगर आप किसी कंप्यूटर में या फिर ऑनलाइन ही देख लीजिए पाई का डेसिमल एक्सपेंशन, तो आपको ये किसी भी नंबर ऑफ डिजिट्स, आपकी मैथमेटिक्स में भी लिखा होगा शायद कुछ 100-200 डिजिट्स तक, पुरानी मैथमेटिक्स की बुक्स में लिखा होता था पाई का एक्सपेंशन। इनफैक्ट काफ़ी लोगों को ये याद रखने की हैबिट होती है, पाई के पहले 100 डिजिट याद किया जाए या पहले 50 डिजिट याद किया जाए। तो बट आपके लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप देख लीजिए कि ये, लेकिन पाई को हमेशा आप दिमाग में रख लीजिए कि पाई इज़ एक्चुअली एन इरेशनल नंबर, सो दैट मीन्स इट हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज़ नॉन रिपीटिंग एंड नॉन एंडिंग। तो इसका मतलब जो भी आप पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे किसी भी कैलकुलेशन में, वो अप्रॉक्सीमेट होगी, बट इट्स अ गुड अप्रॉक्सीमेट, एरर बहुत कम हो जाता है। सो दैट्स इट, ये इससे आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। बस अगर आपको इस चैप्टर से बस एक ही पॉइंट याद रखना है, तो मैं वो पॉइंट ये रखूँगा, आपके लिए रखूँगा कि नॉट एवरी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये पॉइंट आप याद रख लीजिए। और देयरफॉर दिस assumption that a particular quantity or a particular number is in the form of p/q should be carefully scrutinized before you. There are rational numbers, but actual numbers consist of other numbers which are not rational. Okay, so इससे हमारा ये क्लास खत्म होता है और इससे हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। थैंक यू।